उदास रहते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य, बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन क्या हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाते तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता और हम भविष्य की चिंता में परेशान ना होते, ना ही अपने अतीत को लेकर दुखी होते। वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें सुखद देती। एक बार एक जवान लड़के ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, बुद्ध मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख मुझे तो नहीं दिख रहे। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर हैं? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन का कोई सार नजर नहीं आता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ। मुझे किसी ने कहा गौतम बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध ने कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन लड़के ने चौंकते हुए कहा, लोग कहते हैं कि बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें दूसरे पर भरोसा है। जब तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, दूसरों पर आश्रित रहोगे, कुछ कर दिया तो तुम खुश हो जाते हो, अगर नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद दूसरों से रखोगे तो वह तुम्हें दुखी हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, जिससे मेरे अंदर के सारे दुख, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न, कोई इच्छा न रह जाए, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाने की, यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात को कली होता है, सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है और गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल यह पहले ही सोच ले कि शाम में मुझे मिट्टी में मिल जाना है, तो वह कभी खिल नहीं पाएगा, वह अपनी सुगंध नहीं फैला सकेगा। इस प्रकार अगर तुम अपनी समस्याओं को ही देखते रहोगे और हर समस्या यह सोचते रहोगे कि मेरे जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस नहीं कर पाओगे, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीज हैं जिन्हें देखकर तुम इसी पर खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हो। यह है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों को देख पाए तो तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा और तुम जीवन को जान पाओगे, अपने जीवन में उस खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, अगर तुम चाहो तो वह सब बाहर आ सकते हैं और चाहो तो और अंदर आ सकते हैं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरे तरीके से तुम्हारा है। लड़के ने कहा, बुद्ध कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चंगुल से बाहर आ सके। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता रहता है और आने वाले कल की चिंता करता रहता है, वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना होगा। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया,
उसे कोई चिंता, कोई दुख छू नहीं सकती। मन में जीवन जीने की आदत डाल लेते हैं तो आपके दुख रेत के कण से भी छोटे लगने लगेंगे। लड़के ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है, मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं अपनी पूरी जिंदगी जी कर जाऊंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु आ रही है, वो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। अभी मौत मेरी नहीं आएगी। हर इंसान यही सोचता है, मृत्यु तो दूसरों के लिए है। क्या मृत्यु कोई ऐसी चीज है जो किसी चाहत से आए? वह तो आती है और उसे स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान यही स्वीकार कर ले कि अभी इसी वक्त ही मर सकता है, तो उसका जीवन, आलस, चिंता, परेशानी सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान यह मान लेता है कि उसको कभी भी मौत आ सकती है, वह अपने अमूल्य जीवन का एक एक पल बैठ के चिंता और पश्चाताप करने में नहीं गुजारेगा। वह अपने एक पल को जीवन के साथ जीना चाहेगा। यह पल दोबारा नहीं आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। इसे चिंता, आलस आदि करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हम कभी भी जीवन की सूक्ष्मता का आभास ही नहीं कर पाते। अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए हुए दुखों के कारण जीते चले जाते हैं, और जब अंत समय आता है तो लगता है अभी तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी बस यूं ही आलस दुख में गुजार दी। ऐसा पश्चाताप करने वाले वही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। अगर तुम समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और कभी भी आ सकती है, और जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, तुम इस जीवन को बहुत अच्छे से जी पाओगे। जब तुम जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख की असली वजह क्या है। मेरे वचन तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे शब्दों मात्र से तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। केवल रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना न चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, लेकिन उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते। यह सबसे बड़ा कारण है हमारी जिंदगी में बदलाव न आने का। इसलिए हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारना होगा। हमें अपनी जिंदगी में वो देखना होगा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों पर ध्यान देते हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसे पाना दूसरे का सपना होता है, लेकिन हम केवल उन चीजों के बारे में परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यह काम हमें ही करना होगा। आज से ही शुरू करें। सुख दुख दोनों को देख पाएंगे। हम पाएंगे कि सुख ना हमें बहुत अधिक सुखी कर पाएगा और दुख ना ही हमें बहुत दुखी कर पाएगा, और तब हम सुख दुख से ऊपर उठ पाएंगे। तब हम महसूस कर पाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना न चलना तुम्हारा काम है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमो बुद्ध।